दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दीपावली का टाइम है, अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आप देखोगे निफ्टी में रिवर्सल तो काफ़ी बड़ा आया है और पर यहाँ पर 127 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। एक्चुअल में अगर हम बॉटम से इसको काउंट करें तो बॉटम से अगर आप देखोगे जो मार्केट ने सुबह बॉटम बनाया था वहां से लेके यहाँ तक इसने 300 पॉइंट की रिकवरी दी है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसने सुबह मॉर्निंग में एक कल यानी कि अगर कल की मैं बात करूं और कल मार्केट ने गैप अप दिया था, उस गैप को बिना फिल किए मार्केट ने एक वन वे रैली दिखाई है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि यस, गैप इज पेंडिंग इन बैंक निफ्टी, तो इस चीज को अपने माइंड में कहीं ना कहीं रखना। 1000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में रही, 500 पॉइंट की तेजी आपके सामने फिन निफ्टी की रही। फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक रिकवरी दी है। काफी अच्छा खासा मोमेंटम था। कल का मार्केट थोड़ा सा साइडवेज दिखाई पड़ रहा था। आज के दिन पे भी मार्केट मॉर्निंग में काफी साइडवेज था और उसके बाद एक काफी अच्छा क्लासिकल मोमेंटम हमको देखने को मिला। निफ्टी की दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मॉर्निंग में मैं लाइव आया था, कहीं इधर हमने कहा था कि मार्केट में एक रिवर्सल बन सकता है, ये एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है और एग्जैक्टली वही रिवर्सल बना और मार्केट ने वन वे मूव दिया। हम बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करके चल सकता है। एंड मार्केट में एक अपसाइड का मूव दिखा रहे थे, तो वॉच लिस्ट में जाके देखेंगे। तो अगर आप देखो गिराने वाले सेक्टर में कौन था, निफ्टी ऑटो सुबह मार्केट को बहुत ज़्यादा गिरा रहा था, निफ्टी फार्मा गिरा रहा था, आईटी सेक्टर गिरा रहा था और इन्होंने इवन मार्केट को भी गिराया भी। और इसी कारण से निफ्टी में इतनी तेज रिकवरी नहीं आई जितनी बैंक निफ्टी में आई। अब हम वही देखते हैं कि बढ़ने वाले सेक्टर कौन कौन से थे, तो आप खुद देखिए। पीएसयू बैंक कल कितने परसेंट भागा था? 3.5%, 4% के आसपास। आज कितना भागा है? अगेन 4%, 3.5% के आसपास। तो पीएसयू बैंक में कहीं ना कहीं एक जबरदस्त मोमेंटम यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले 2-3 महीने में करीबन 40% का फॉल कर चुका था। अब यहाँ से थोड़ा रिकवरी आई है और सस्टेनेबल रिकवरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बाउंस मार रहा है तो फिर से गिर जाए। ये जो रिकवरी आ रही है पीएसयू बैंक यानी कि सरकारी बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल सर्विस यानी वही आपका फिन निफ्टी, तो उसमें 2% की तेजी थी। फिर आपका मतलब सरकारी जो है कंपनियां है ना, वो मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर लेके जा रही हैं। प्राइवेट बैंक्स का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था 1 से 1.5% के आसपास। दोस्तों वर्ल्ड मार्केट देखने का भी कोई फायदा है नहीं क्योंकि शाम को ओपन होने वाले हैं। अभी फिलहाल हम अपने मार्केट पे फोकस करते हैं। सो अगर मैं निफ्टी की बात करूं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो निफ्टी में अगर हम 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, सो दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम इन निफ्टी। अगर आप देखोगे तो इधर के आसपास हम बार बार यही कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये लेवल पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है ऑलरेडी पहले का। तो बहुत हाई चांसेस है कि निफ्टी यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की साइड का मोमेंटम हमें दे सकता है। एग्जैक्टली अब यहाँ पर निफ्टी ऑटो गिर रहा था, फार्मा गिर रहा था, आईटी गिर रहा था, तो इस चक्कर में क्या हुआ, निफ्टी नहीं जा पाया इतना ऊपर। लेकिन फिर भी इसने हमको यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन दिखाई। एक चीज़ अगर आपको ध्यान होगी, तो मैंने कल की वीडियो में एक बात बोली थी, अगर आपको ध्यान है तो कल की वीडियो में एक बात बोली थी कि मार्केट इस तरीके से आया है, इस तरीके से मार्केट वन वे ऊपर नहीं जा सकता, इट हैज़ टू रिट्रेस। आप कल की वीडियो जरूर और जरूर उठा के देखना, उसमें मैंने स्टेटमेंट दिया है कि मार्केट ने एक यहाँ पर बना दिया है, ये थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने आएगा, मैंने यहाँ तक का बोला था एग्जैक्टली। थोड़ा सा और नीचे आया बट चलता है, इट इज़ ओके। डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन बनाई और अब ये कहीं ना कहीं इस डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन की नेकलाइन बन के आ रही है, जो कि लेवल है 24,500 का। अब बात फोकस करते हैं लेवल्स पे। तो निफ्टी की दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, 24,370 टू 400, यानी कि ये जो लेवल है ये आपका डिप बाइंग लेवल है और ये आपका यहाँ पर निकल कर आता है। तो यानी कि अगर निफ्टी आपको इस लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि निफ्टी यहाँ पर हमको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़े। 24,000, मैंने गलत लिख दिया, 370 है ये, ध्यान देना, 24,370 है ये, टू 400। तो ये रेंज एज अ डिप बाइंग रेंज की तरह हमारे लिए काम करने वाली है निफ्टी में। पहला लेवल मैंने आपको बाइंग का बताया। दूसरा, अगर मान लो निफ्टी में बाइंग आती है, तो मैंने जैसा कि कहा एक नेकलाइन यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ रही है, एक नेकलाइन जो है निफ्टी में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। इफ़ यू विल फोकस हेयर, आप देखिए तो डब्ल्यू पैटर्न की एक नेकलाइन बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर इसके ऊपर निफ्टी ब्रेकआउट देता है, विच इज़ 24,500 लेवल, 24,500 लेवल, तो अभी हमको क्या करना है, हमको वेट करना है कि मार्केट एक बारी 24,520 के ऊपर क्या करे, मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड करे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है तो हम एक बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होगा ना, ये एक ब्रेक, जैसे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट मिला, बैंक निफ्टी वन वे रैली दिया, निफ्टी भी काफ़ी अच्छा खासा फॉल कर रखा है, एक अच्छा पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। 24,520 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करता है तो हमको एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट और ऊपर का देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो ध्यान रखना।
रखना इस लेवल का। बात करते हैं निफ्टी में सेलिंग साइड लेवल्स की। तो निफ्टी में एक ही सेलिंग लेवल मेरे को दिखाई पड़ रहा है दोस्तों अभी फिलहाल के लिए, दैट इज द 24,700 का रजिस्टेंस। कहाँ पर है आइए देख लेते हैं। 24,700 का जो लेवल है दोस्तों वो आपका निकल कर आता है इधर के आसपास, ध्यान दीजिएगा ये वाला लेवल। क्यों है ये रेजिस्टेंस लेवल? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल पर पहले काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और रिसेंटली भी मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। तो अगर मान लीजिए ब्रेकआउट मिल जाता है 24,520, 24,520 का, और ये पहुंच जाता है सीधे 24,700 के आसपास, तो ये क्या होगा हमारे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करने वाला है, एज अ रेजिस्टेंस लेवल की तरह निफ्टी में काम करने वाला है। तो ये हुआ हमारे लिए सेलिंग लेवल 1 और 2 बाइंग लेवल। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बात करते हैं। सो फाइनली क्या हुआ है बैंक निफ्टी में, बस थोड़ा सा एक कंसर्न है। आई डोंट नो आप लोग कितना इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे बारीक से, बट मैं इसको कर पा रहा हूँ। क्या हुआ है कि इस लेवल पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने क्या किया था, सपोर्ट लिया था, रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा रजिस्टेंस लिया था। रजिस्टेंस लेने के बाद फिर से फेल होकर फिर नीचे आ गया था। अब इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको यही चीज़ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी, सो ये कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न वाली चीज़ है और आप मेरी इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑफेंड मत होना, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक हफ्ता, 2 हफ्ता या अगले महीने, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, नेक्स्ट मंथ बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करने आएगा। आप इसको नोट डाउन करके लिख रख लो। अब किस कब आता है ये तो किसी को नहीं पता, बट आएगा जल्दी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल हम बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट दे चुके हैं, बुलिश मूव में है, हो सकते हैं ऐसे सीधा ऊपर निकल जाए, कुछ टाइम बाद आए गैप फिल करने, बट आएगा। लेवल्स पर फोकस करते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए बाइंग साइड का, दैट इज दी 52,000 का। तो 52,000 का एज अ डिप बाइंग लेवल, यानी कि ये सपोर्ट लेवल। इस लेवल पर मार्केट, अगर मैं आपको थोड़ा सा ये करता हूँ, देखिए तो 52,000 पर क्या होता है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, या मान लो एक डिप मारता हुआ दिखाई पड़ता है इस लेवल के आसपास, तो ये हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम करेगा। और एक चीज़ और, लेट सपोज मार्केट क्या हुआ, नीचे गिर गया 52,000 के नीचे, ठीक है। अब 52,000 के नीचे गिरा, उसके बाद फिर से रिकवरी आके यहाँ पर होल्ड करने लगा, तो भी ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट लेवल या बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है, और यहाँ से एक रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। तो ये रहा पहला बाइंग लेवल। तो दूसरा बाइंग लेवल है वो है 52,400 का ब्रेकआउट। कहाँ पर ये लेवल, आइए देखते हैं थोड़ा सा। तो 52,400 दोस्तों आपका निकल कर आता है कहीं इधर के आसपास। तो अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी हमको इस लेवल का ब्रेकआउट दिखाता है 52,400, एंड इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है, तो आप सीधा तैयारी करो फिर उसके बाद 52,900 की। यानी कि यहाँ से सीधा सीधा एग्जैक्टली मार्केट 500 पॉइंट डायरेक्टली भागेगा वन वे। यानी कि इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है बैंक निफ्टी में। तो 52,900 मार्केट पहुंचने वाला है। ये दो बाइंग लेवल रहे। सेलिंग लेवल की अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी में, तो वो होने वाला है आपके लिए 51,850, है ना, 51,850। 51,850 आपका ये वाला लेवल है। यानी कि मार्केट में हमने बात करी कि 52,000 लेवल अगर बैंक निफ्टी होल्ड करेगा तो ठीक, बट अगर ये नहीं होल्ड कर पाया और नीचे आ गया और 850 या 800 के नीचे होल्ड करने लगा, तो फिर यहाँ से सेलिंग ट्रेड बन सकता है और फिर से अपना गैप फिल करने डाउन आ सकता है। वो तो देखना होगा कल की ट्रेडिंग सेशन में, बट ये हमारे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करेगा। ओके। दूसरा लेवल जो रहने वाला है सेलिंग का, वो रहेगा 53,000 का, जो कि बहुत ऊपर है, तो इस लेवल को अभी अवॉइड करते हैं, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। बैंक फिन निफ्टी चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, और मैं आपको कल भी बोल रहा था और परसों भी बोला था कि फिन निफ्टी हमको एग्रेसिव लग रहा है कंपेयर टू दी बैंक निफ्टी और निफ्टी, और एग्जैक्टली वही हुआ है। अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें फिन निफ्टी को, तो आप देखिए जो इसकी लास्ट की जो कैंडल है ना, ये लास्ट वाली कैंडल, आप ये वाली एक कैंडल है, डेट कैंडल हो गई, इसमें इसने ओनली 250 पॉइंट का मूव दिया है इस एक सिंगल कैंडल में। तो आप देख सकते हो किस कदर की तेजी है। बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स की फिन निफ्टी में जो ट्रेड करने के लिए, ध्यान दीजिएगा फिन निफ्टी में कोई भी हमारे पास सेलिंग लेवल नहीं है, क्योंकि बुलिश दिखाई पड़ रहा है तो सेलिंग करने की यहाँ पर गलती नहीं करनी है हमें। 24,000 24,140, 24,140 जो रहने वाला है वो रहेगा आपका ये वाला लेवल, यानी कि सपोर्ट लेवल। इस लेवल पर फिर निफ्टी अगर हमें डिप मारता हुआ दिखाई पड़ता है, बहुत प्यारा लेवल बनेगा बाइंग साइड के लिए। अगर आप इसको इस तरीके से ना देखो, थोड़ा सा इसको टेक्निकल तरीके से देखोगे, तो जहाँ से इसने आज रैली स्टार्ट करी थी वहाँ से बॉटम तक लगाओगे, तो आप देखोगे यहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहा है, विच इज़
38% का सपोर्ट लेवल। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल ये बन जाता है ट्रेड करने के लिए, आप इसको ध्यान में रखना। दूसरा लेवल जो है फिन निफ्टी में बाइंग साइड का दोस्तों, दैट इज द ब्रेकआउट लेवल, और वो होने वाला है 24,400 का। वंस फिन निफ्टी ब्रेक दिस 24,400 एंड होल्ड अबव दिस लेवल, हमको कहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का पहले नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखने का ट्राई करें, तो फिन निफ्टी का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दैट इज दी पास में ही है यार, तो थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा, यानी कि 500 के आसपास। यहाँ से 100 पॉइंट का मूव तो है लेकिन रिस्की भी है थोड़ा सा, तो केयरफुली ट्रेड करना, और सेलिंग लेवल फिन निफ्टी में भी फिलहाल के लिए नहीं है। दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।